ओके डियर फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में अकाउंटेंसी में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने जो बेसिक कंसेप्ट था उसको देखा है और अभी तक हमने क्या क्या देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों होता है, वहाँ तक का हमने कंसेप्ट देखा है। उसके बाद का आने वाला कंसेप्ट अभी हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे और कुछ दिन से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, बिजी था, तो नहीं आ पाया था मैं क्लासेस के लिए। ठीक है, कोशिश करेंगे अभी क्लासेस कंटिन्यू और रेगुलर हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ करेंगे क्वेश्चन, कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे जो दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे। कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग राइट डाउन करते हुए चलेंगे। हालांकि मैंने सॉल्यूशन पहले से बना दिया ताकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, पर मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 47 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्वेश्चन फटाफट हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है और इनका कैपिटल है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। कितना है? 50,000, 50,000 एंड 1 लाख इनका कैपिटल है। तो मैं कैपिटल पे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखो बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट में 50,000 ए, 50,000 बी और 1 लाख सी। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो अगर फॉर्मेट नहीं आता तो आप प्रीवियस लेक्चर को पहले देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि इसको क्रेडिट क्यों लिखे, डेबिट क्यों लिखे, कौन से अकाउंट में क्या किए, वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने बैलेंस बीडी लिख दिया 50,000, 50,000 एंड 1 लाख, ए बी और सी। ये है आपका कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे है आपका करंट अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, हमको दोनों बनाना पड़ेगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट है, उसके हिसाब से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वेयर 10,000 ए, 5,000 बी और 2,000 सी, पर सी के में लिखा है डेबिट। सी के वहां पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा डेबिट। तो देखो ए का क्रेडिट है, बी का क्रेडिट है, तो यहाँ पे बैलेंस बीडी देखो, ए का क्रेडिट साइड 10,000, बी का क्रेडिट साइड 5,000, लेकिन जो डी का कैपिटल करंट अकाउंट बैलेंस दिया है वो डेबिट बैलेंस दिया, तो डेबिट साइड लिखेंगे। दैट इज टू बैलेंस बीडी, ए और बी का क्रेडिट हो गया, सी का कितना है 2,000 रुपीज। इसको क्या कर दिया हमने, डेबिट साइड लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर वेर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% देना है। और याद रखना, मैं आपको आगे जाके इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डील करूंगा, पर यहां पे समझना कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल दिया जाता है वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे दिया जाता है। करंट अकाउंट में जो कैपिटल का बैलेंस है उस पे हम लोग कभी भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना है, 50,000, 50,000 और 1 लाख रुपीज। कितना है, 50,000, 50,000 और 1 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10%। तो 50,000 का 10% कितना होगा भाई, 5,000। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, बाकी सारी चीजें आपको पता है कि करंट अकाउंट में आता है, तो करंट अकाउंट के किधर लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें नहीं आता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 50,000 का कितना हो गया, 5,000 10%, बी का 50,000 है तो 5,000 10%, और सी का 1 लाख है तो 10% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो चलिए चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने नीचे बना रखा है, इसके डेबिट साइड यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो तीन पार्टनर, ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट और सी करंट अकाउंट, और इनका इंटरेस्ट है 5,000, 5,000, 10,000 जो ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल करने पे कितना आ गया, 20,000 आ गया। अच्छा, यहां पे एक और ध्यान से समझने वाली बात है कि हमने यहां पे क्या लिखा है, करंट अकाउंट। क्या लिखा है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट में ही क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से हम लोग चल रहे हैं। अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता तो यहाँ पे करंट अकाउंट हम लोग नहीं लिखते, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। कहां तक हम लोग पहुंच गए थे, देखो यहां तक 10%। सी बीइंग वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। सी एक वर्किंग पार्टनर है और उसको 12,000 रुपए 12,000 पर एनम सैलरी देना, सालाना सैलरी देना है। तो सैलरी भी कहां पे शो होता है, पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड शो होगा क्योंकि उसको मिलने वाला है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो दोनों जगह हम लोग शो कर देते हैं। देखो बाई सैलरी, किसका सैलरी, सी का सैलरी 12,000। ए और बी को नहीं मिलना इसलिए उसका कॉलम क्या है, खाली है। वैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट साइड आ जाएगा। तो सी का देखो, सी इज करंट अकाउंट, सैलरी के नाम पे 12,000 हमने इसको क्या कर दिया, दे दिया। चलिए क्वेश्चन आगे रीड करते हैं।
ओके देखो फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉफिट वेयर एंटाइटल्ड टू डिवाइडेड एस। देखो जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा वो अभी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसके बारे में क्वेश्चन आपको बता रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता है, तो 1 लाख में से कितना ए को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा और कितना सी को मिलेगा उसके बारे में बता रहा है। तो बोलते हैं जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें पहला 20,000 जो है वो उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में मिलेगा। और कैपिटल कितना इनका, ये वाला कैपिटल देखो 50,000 और 1 लाख। तो ये कह सकते हैं 50,000 1 जा 50,000, 50,000 1 जा 50,000 और 50,000 2 जा 1 लाख। मतलब 1:2 के रेशियो में इनको क्या मिलेगा, शुरू का जो 20,000 प्रॉफिट होगा वो मिलेगा। फिर उसके बाद भी अगर हमारे पास प्रॉफिट बचेगा तो बोल रहा है कि नेक्स्ट जो 30,000 होगा उसको 5:3:2 में बांटेंगे। अब अगर 20,000 बांटने के बाद भी हमारे पास कोई प्रॉफिट बच जाता है तो अगला 30,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2 में बांटेंगे बोल रहा है। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट वेयर शेयर इक्वली। अब उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बांटना है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें शुरू का 20,000 को कैपिटल रेशियो में बांटना है जो कि हमने निकाला 1:2। उसके बाद 30,000 को हमको बांटना है 5:3:2 में, और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। The firm earned a net profit of 1,72,000 before charging any of the above item। कोई भी ऊपर जितने भी हमने आइटम बोला उसको चार्ज करने से पहले, चार्ज मतलब उसको भी लिखने से पहले, माइनस करने से पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना है भाई, 1,72,000। तो चलो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चलते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 1,72,000। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1,72,000 नेट प्रॉफिट हो गया। अब जितना क्वेश्चन का काम था वो खत्म हो गया, आगे का काम करते हैं। देखो 1,72,000 क्रेडिट साइड है, टोटल कितना हो गया 1,72,000। लेकिन हमारे पास डेबिट साइड क्या क्या, देखो ये 20,000 हो गया एक, और ये हो गया 12,000। टोटल कितना हो गया 32,000 हमारे पास टोटल डेबिट साइड हो गया। तो इस 1,72,000 में हम कितना माइनस कर देंगे, डेबिट टोटल कितना है 20 + 12, ये हो गया हमारा 32,000। तो 32,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 1,40,000। प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 1,40,000। लेकिन क्वेश्चन है बोला कि इस 1,40,000 को बांटना कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको इधर चल के बताता हूं। चलिए तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया, प्रॉफिट कितना बच गया हमारे पास 1,40,000। कितना प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट कितना 1,40,000। तो क्वेश्चन ने बोला था कि शुरू का 20,000 को, स्टार्टिंग 20,000 को कैपिटल रेशियो में बांटना है जो कि कितना है 1:2। एंड देन बोला था अगले 30,000 को, अगला 30,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उसको इक्वली बांटेंगे। तो हमारे पास कितना पैसा बच जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे 1,40,000 में 20,000 बढ़ गया, फिर उसके बाद 30,000 बच गया। तो टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया 50,000, है ना। 20 + 30 टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया 50,000। तो 1,40,000 माइनस 50,000 बचा कितना 90,000। तो 90,000 को हम क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो सभी को आपको आता है। देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक मैं आपको सिखा देता हूं बाकी आप समझ जाएंगे। देखो 20,000 है और 20,000 को हमको क्या करना है 1:2। तो 1 + 1 + 2 दैट इज 4 से डिवाइड कर दिए कितना आ गया 5,000, ठीक है। अब ये 5,000 को हम इन्हीं रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5,000 × 1 ए का हो गया 5,000, 5,000 × 1 बी का हो गया 5,000 एंड 5,000 × 2 सी का हो गया 10,000। 5,000 × 2 10,000। तो ये हो गया ए का 5,000, बी का 5,000 और सी का 10,000। वैसा ही सेम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 को 5:3:2 में। तो 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो पहले 30,000 को 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 30,000 को हम 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3,000। नाउ 3,000 × 5 15,000, 3,000 × 3 9,000, 3,000 × 2 6,000। तो ये हो गया ए का 15,000, बी का 9,000 और सी का 6,000। ये 30,000 का हिस्सा हो गया, ये 20,000 का हो गया। अब लास्ट में जो बचा 90,000 उसको इक्वली बांटना है। कितने पार्टनर है 3, तो 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 30,000 और सी को भी कितना मिलेगा 30,000। अब टोटल प्रॉफिट देखते हैं ए का कितना हो जाएगा। देखो ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई 5,000 + 15,000 + 30,000, टोटल हो गया 50,000। ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 50,000। तो देखो मैंने यहां पे लिख दिया ए का टोटल कितना हो जाएगा 50,000।
ओके, अगला चलते हैं बी का। तो बी का टोटल कितना हो जाएगा 5000, फिर 9000 प्लस 30,000, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44,000। और वैसे ही अगर हम लोग सी का ऐड करेंगे तो 10,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 46,000। तो बी का टोटल प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इसका 50,000 ए का, बी का हो गया 44 और सी का हो गया 46। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 44 और 46। तो बी का हो गया 44,000 और 46,000 किसका हो गया, सी का। अब ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कहां पे होगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। कैपिटल में भी कौन सा अकाउंट, करेंट अकाउंट है ना, क्योंकि फिक्स अकाउंट से बना रहे हैं, तो किधर ट्रांसफर होगा, करेंट अकाउंट में। तो इस प्रॉफिट को हम लोग सीधा कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, करेंट अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट को सीधा उठाओ और उठा के कहां ट्रांसफर कर देंगे, करेंट अकाउंट में। देखो यहाँ पे लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि कौन से अकाउंट से आ रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चलिए, तो यहाँ पे जाएगा बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000 ए का प्रॉफिट, 44,000 बी एंड 46,000 सी प्रॉफिट। सभी प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, करंट अकाउंट को टोटल करते हैं। तो करंट अकाउंट में देखो क्या क्या चीजें हो गया हमारा, ये बैलेंस बीडी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। बस हमारा क्या करना है, टोटल और बैलेंस सीडी निकालना बाकी है। तो जब हम टोटल करेंगे तो ए का टोटल कितना आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ए का टोटल कितना आ रहा है, ए का सभी चीज को जोड़ दो तो 65,000 ए का टोटल, फिर बी का ये पूरा को जोड़ दो तो बी का टोटल 54,000, फिर सी का ये पूरा जोड़ दो तो सी का टोटल 68,000, ठीक है। अब ये टोटल को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, देखो 65,000 का 65,000, 54 और 68 का 68। नाउ अब बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे, टोटल क्रेडिट ऑफ ए माइनस टोटल क्रेडिट ऑफ बी। तो बी गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, टोटल क्रेडिट ऑफ ए माइनस टोटल डेबिट ऑफ ए, वैसे टोटल क्रेडिट ऑफ बी माइनस टोटल डेबिट ऑफ बी, और वैसा ही टोटल क्रेडिट ऑफ सी माइनस टोटल डेबिट ऑफ सी। तो देखो ए और बी के में डेबिट में कुछ नहीं है, तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, एज इट इज 65,000 का 65,000 बैलेंस, 54,000 का 54,000 बैलेंस। लेकिन सी के में देखो यहाँ पे 2,000 रुपीज क्या है आपका डेबिट साइड शो हो रहा है। तो टोटल था 68,000, ये 2,000 आप माइनस कर दो तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 66,000। ये आपने 11th क्लास में भी जब लेजर अकाउंट बनाते थे तो ऐसा ही बैलेंस शीट हम लोग निकालते थे, चाहे डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो बैलेंस शीट निकालना आप सभी को आता है। तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में टोटल करने जैसा कुछ है नहीं। देखो ए का टोटल 50,000 है, बी का टोटल भी कितना है 50,000 है, सी का टोटल कितना है 1 लाख है। अब डेबिट में कुछ माइनस करने का है क्या, तो टू बैलेंस सी डी, ए का टोटल 50,000, बी का टोटल 50,000 और सी का टोटल 1 लाख यहाँ पे आप लोग लिख देंगे और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेकिन साथ में देखो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। साथ में क्या बोला, जर्नल एंट्री भी पास करने बोला। तो जर्नल एंट्री पास करना उससे आसान कुछ भी नहीं है अगर आपको अकाउंट बनाने आता है। मैं आपको सिखाता हूं, देखो जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, बहुत ही सिंपल है, एक बार में आप सीख जाएंगे, ठीक है। देखो जर्नल एंट्री कैसे करना है, ये पी एंड एल अकाउंट है और इसके डेबिट साइड ये सारी चीजें लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जितनी सारी चीजें डेबिट में लिखा है जर्नल एंट्री में उसको क्रेडिट करना है, और डेबिट किसको करना है, इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, बी's करंट अकाउंट, सी's करंट अकाउंट, 50,000, 50,000, 10,000, और नरेशन में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, बी's करंट अकाउंट, सी's करंट अकाउंट, 50,000, 44,000, 46,000 टोटल करके डेबिट कर देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। वैसे ही अगर और कुछ भी चीजें होता है, आपका किसी भी अकाउंट से अगर आप जर्नल एंट्री करना तो सेम प्रोसेस है। देखो जैसे यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ अगर कुछ होता, कुछ भी होता, यहाँ पे तो नहीं है, नेट प्रॉफिट का एंट्री नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होता, चलो अच्छा चलो ये पी एंड एल का ही एंट्री करना है, तो आप एंट्री कैसे करते, देखो ये क्रेडिट साइड है तो इसको हम लोग एंट्री में क्या कर देते, डेबिट कर देते, और क्रेडिट कौन होता, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ एंट्री हो जाता पी एंड एल अकाउंट डेबिट
टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखते हैं 1,72,000। तो किसी भी लेजर से जर्नल एंट्री बनाना बहुत आसान है। कोई भी चीज अगर डेबिट साइड लिखा है तो जर्नल एंट्री में उसको क्रेडिट करो, और जिस अकाउंट में लिखा है उस अकाउंट को डेबिट कर दो। कोई भी चीजें क्रेडिट में लिखा है वो सब चीजों को एंट्री में डेबिट कर दो, और जिस अकाउंट में लिखा है उस अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपका कंसेप्ट आई होप कि पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, आपका काम है सिर्फ समझना। मैं सॉल्यूशन पहले से इसलिए बना दिया क्योंकि आपको टाइम ना हो, वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। ऐसे तो पहले से बनाना ठीक नहीं होता, बनाते बनाते चलते तो ज़्यादा समझ में आता है, पर कोशिश करो कि मैं आपको हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, सिर्फ उन हाईलाइट को ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। A and B are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:1। मार्क करके रखना कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:1। On 1 April 2021 their capital were 50,000, 30,000। दोनों का कैपिटल कितना है, 50,000 और 30,000। इस क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है, ना ही हमको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। तो कैपिटल बैलेंस कितना हो गया, 50,000 और 30,000। तो चलो यहाँ पे 50,000 और 30,000 मैंने बैलेंस BD करके किसके अकाउंट में लिख दिया, A के क्रेडिट और B के क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 50,000, और नेट प्रॉफिट किधर जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे देखो बाई नेट प्रॉफिट 50,000 मैंने P&L एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रेडिट साइड मैंने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया है उसको हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 6% पर एनम। जितना भी पार्टनर का कैपिटल है उस पर 6% हमको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितना है भाई, यहां पे आप देख सकते हो इनका जो कैपिटल है वो कितना है, 50,000 और 30,000। तो 50,000 का 6% कितना हो जाएगा, 3,000, और 30,000 का 6% कितना हो जाएगा, 1,800। आई होप कि आप सभी को परसेंटेज निकालने आता है, और अगर नहीं आता तो आप सीख के आइए, आप 12th के लायक नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे परसेंटेज हमने निकाल दिया, कितना, 50,000 का कितना परसेंट, 6%। तो 3,000 और 30,000 का 6%, 1,800। जिसको परसेंट नहीं निकालने आता वो देख भी लो एक बार। ठीक है, देखो 50,000 इंटू 6%, तो 6/100। तो ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6×5 = 30, ये हो गया 3,000। और वैसे सेम आपको कहाँ पे करना है, 30,000 में भी करना है। नेक्स्ट आगे की टॉपिक में चलते हैं। ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। यही लिख रहा है सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा देखो पहला पॉइंट को थोड़ा और ध्यान से देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 3,000 A का और 1,800 B का। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जाता है, डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो एस कैपिटल, इस बार मैंने करंट अकाउंट नहीं लिखा, इस बार मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट है ही नहीं। और बीस कैपिटल अकाउंट कितना, 3,000 और 1,800, टोटल कितना हो गया, 4,800। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। किसे मिलेगा बोल रहा है, टर्नओवर। और यहां पे टर्नओवर कितना है आप देख सकते हैं, हमारा टर्नओवर कितना है, टर्नओवर है हमारा, सॉरी वेयर इज टर्नओवर इन द क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट में, ये हो गया टर्नओवर फॉर ईयर वॉज 3 लाख। टर्नओवर कितना दिया हुआ है, 3 लाख। तो इस 3 लाख का कितना परसेंट बोल रहा है, 2%। और किसको बोल रहा है, ए को। तो ए को कमीशन दे दो 3 लाख का 2%। तो देखो यहां पे मैंने लिखा है बाई कमीशन और ए का 6,000 रुपया, 3 लाख का 2% कितना आ जाएगा, 6,000। और ये कमीशन कहां ट्रांसफर होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर होगा क्योंकि पार्टनर है। तो एस कमीशन यहां पे देखो 6,000 मैंने ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड। ठीक है, जितना हाईलाइट कर रहा हूं उन्हीं पॉइंट को आप लोग देखेंगे, बाकी जो अमाउंट लिखा है या कुछ भी लिखा है उसको अभी ध्यान मत दो, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को ध्यान दो, आपको समझ में जाएगा। इसी प्रकार आपको अपना नोटबुक में भी आंसर को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, बी विल गेट सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, 500 पर मंथ। तो अब ये बताओ अगर इसको 500 पर मंथ सैलरी मिल रहा है तो 12 मंथ का सैलरी कितना होगा, 6,000। कितना होगा, 6,000। तो चलो बी को सैलरी दे दो। देखो बाई सैलरी, ए को सैलरी नहीं है, बी को सैलरी मिल गया 6,000 और ये एप्रोप्रिएशन के डेबिट में भी जाएगा। तो बी का सैलरी कितना हो गया, 6,000। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसको मैं आराम से डील करूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करके रखेंगे। अगला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वेयर 8,000 एंड 6,000। तो पार्टनर का ड्राइंग किधर आता है? कैपिटल अकाउंट के डेबिट की तरफ। तो देखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट की तरफ 2 ड्राइंग है ना, ए का कैपिटल कितना है 8,000 का ड्राइंग हो गया और बी का ड्राइंग कितना हो गया 6,000 का। ये दोनों को मैंने यहां पे लिख दिया। ड्राइंग इधर नहीं जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है। और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आएगा सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। अब उस एक पॉइंट को मैं डील करता हूं, वो बोलना क्या चाह रहा है? बोल रहा है कि जितनी भी नेट प्रॉफिट में जो एप्रोप्रिएशन है वो सब को आप माइनस कर दो, उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसमें बी को क्या देना है? कमीशन देना है, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है। क्योंकि कमीशन का टॉपिक मैंने अभी आपको इंडिविजुअली नहीं पढ़ाया है, तो कुछ चीजों को आप यहीं से रट लो या समझ लो, आगे जाके वो चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पे क्या बोल रहा है, देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है भाई? हमारे पास नेट प्रॉफिट है 50,000। ठीक है, अब खर्चे क्या क्या हो गए? देखो 4800 का खर्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6000 का खर्चा हो गया ए को कमीशन देने में और बी को सैलरी देने में 6000 का खर्चा हो गया। तीनों को माइनस कर दो, तो 50,000 में 4800 निकाल दिए, 6000 निकाल दिए, 6000 फिर से निकाल दिए, तो हमारे पास बचा कितना? 33,200। कितना बचा? 33,200। और इसमें 5% कमीशन देना है किसको? बी को, वो भी आफ्टर चार्जिंग बोला है। एक होता है बिफोर चार्जिंग, आपने 11th में पढ़ा था, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। तो जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहां पे रेट कितना है? 5% और 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 105। तो हमने क्या किया यहां पे 33,200 इंटू 5 अपॉन 105। ठीक है, तो सॉल्व करने पे कितना है यहाँ? 1580.9। तो इसको हम बोल सकते हैं 1581 मान लो राउंड फिगर में। इतना कमीशन आया किसका? बी का। तो अब बी का जो कमीशन है उसको भी दे देते हैं। तो बी का कमीशन कहां कहां पे जाएगा? 2 जगह पे जाएगा, एक कैपिटल में जाएगा, तो देखो यहाँ पे कमीशन में बी का कमीशन 1581 हमने लिख दिया है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में भी जाएगा क्योंकि ये पार्टनर है। तो यहाँ पे देखो बी का कमीशन हो गया आपका 1581 मैंने लिख दिया। क्लियर है? यहां तक अभी तक जो क्वेश्चन बोला था हमने कर लिया। अब हमारा काम बचा है सिर्फ और सिर्फ टोटल करने का और प्रॉफिट को बांटने का। ठीक है, तो चलो फटाफट टोटल कर लेते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अगर आप क्रेडिट साइड टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 50,000, क्योंकि क्रेडिट साइड कुछ है नहीं। अब डेबिट साइड जितनी सारी चीजें हैं सबको माइनस कर दो। डेबिट साइड कितनी सारी चीजें हैं? 4 आइटम है। ठीक है, 4800, 6000, 6000 और 1581, ये सब को टोटल करके 50,000 से एक बार में आप माइनस कर दो। तो सभी को माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट कितना बच जाएगा? यहां पे देख सकते हैं हमारा अमाउंट बचेगा 31,000, सॉरी हाँ करेक्ट, 31,619, 31,619, इतना हमारा अमाउंट बच जाएगा। कैसे करना है? 50,000 माइनस ऑल दिस, तो कितना बच जाएगा? 31,619। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चे अगर आप पढ़ने में अच्छा होशियार होगे तो मेरा लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें जानते हैं, क्या वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसा भी आपको लग रहा होगा। तो अगर आप पढ़ लें तो थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कर लेंगे, या तो आप आगे जाके अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम आप खुद से कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, और जो बच्चे थोड़ा सा स्लो होते हैं उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट कितना बचा? 31,619। और इसको हमको बांटना है पार्टनर ए और बी के बीच में, कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया क्वेश्चन? मैंने आपको पहले बताया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। तो कैसे बांटेंगे इस अमाउंट को? देखो 3:1, तो क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 31,619 को डिवाइड करेंगे 4 से। 3:1 मतलब कितना होगा? 3 + 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा आपका उसको मल्टीप्लाई करना 3 से, तो आपका आ जाएगा ए का, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा बी का प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट आया 23,714 और बी का आया 7,905। तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे? यहां पे ट्रांसफर कर दिए। देखो 23,714 और 7,905 ये इनका प्रॉफिट हो गया। और आपको पता है प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है। तो वही प्रॉफिट को हम यहां पे भी लिख देंगे, देखो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है 23,714 ए का
और 7905 बी का। अब लास्ट काम हमारा बाकी रह गया कैपिटल अकाउंट को टोटल करने का, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हो गया, तो अब हम लोग टोटल कर लेते हैं किसको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। देखो टोटल करेंगे अगर आप क्रेडिट साइड ऑफ ए, तो 1 2 3 4 ये चारों आइटम को टोटल कर दो, आपका टोटल आ जाएगा 82,714। और इसका भी 1 2 3 4 5 इसके 5 आइटम है बी के, तो 5 आइटम को टोटल कर देंगे, टोटल आ जाएगा 47,286। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, इस टोटल को यहां पे कॉपी कर दिया हमने। ठीक है, अब इस टोटल से डेबिट साइड जो कुछ भी उसको माइनस कर दो, तो टोटल 82,714 माइनस कितना हो जाएगा 8,000 ए का, तो बचेगा कितना 74,714। वैसे बी का कितना है टोटल 47,286, इसे माइनस किसको कर देंगे 6,000 को, 6,000 को, तो बचेगा कितना 41,286। ये इनका हो जाएगा बैलेंस CD। ठीक है, और इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आएगा कोई भी पॉइंट में, या हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते मैंने कोई पॉइंट को गलत समझा दिया होगा, या लिखते लिखते मैं बोल कुछ और रहा हूं और लिख कुछ और दिया होगा, हो सकता है ऐसा होता है, पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या हमारा मेल आईडी दिया है उसमें भी आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर इसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करना है तो कैसे जर्नल एंट्री करना है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।